Hello everyone, I welcome you back to this channel. So friends, wishing all of you a very happy Diwali. May this festival brings lots of happiness, lots of prosperity to you. May all of you get employed, may all of you get a job and may you achieve everything in your life. ठीक है दोस्तों, सो अगेन वंस अगेन विशिंग यू ऑल ऑफ यू अ वेरी हैप्पी दिवाली. सो दोस्तों, हम लोग JKSSB की VLW रिवीजन कर रहे थे, जिसमें कि हमने पहला पार्ट कर दिया था पावर पॉइंट का, MCQ पावर पॉइंट का. आज हम दूसरा पार्ट करेंगे. ठीक है. सो दोस्तों, अगर बाहर से कुछ साउंड आ रही है प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी. थोड़ा आगे पीछे फेस्टिवल है दिवाली का, तो इसलिए पटाखे वगैरह चल रहे हैं. तो अगर कुछ साउंड आ रही है थोड़ा मैनेज कर लेना. ठीक है. तो विदाउट अड्यू दोस्तों, लेट्स स्टार्ट द सेशन. हमारा पहला क्वेश्चन होगा, और फर्स्ट क्वेश्चन इज स्पेशल इफेक्ट्स यूज्ड टू इंट्रोड्यूस स्लाइड्स इन ए प्रेजेंटेशन आर कॉल्ड इफेक्ट्स, कस्टम एनिमेशन, ट्रांजिशन और दी प्रेजेंट एनिमेशन. तो दोस्तों क्वेश्चन पूछा, जो स्पेशल इफेक्ट्स हम इंट्रोड्यूस करते हैं स्लाइड्स में एक प्रेजेंटेशन में, उसको क्या कहते हैं? सो द करेक्ट आंसर इज ए, सी, ट्रांजिशन. ठीक, इनको ट्रांजिशन कहा जाता है. तो स्पेशल इफेक्ट्स हम इस स्लाइड्स में इंट्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, जो यूज टू इंट्रोड्यूस स्लाइड्स, दैट इज नोन एज ट्रांजिशन. ओके, देखिए, ट्रांजिशंस आर मोशन इफेक्ट्स दैट व्हेन इन स्लाइड शो व्यू ऐड मूवमेंट टुवर्ड्स स्लाइड्स एज वी एडवांस फ्रॉम वन स्लाइड टू अनदर. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. In MS PowerPoint presentation, the designs regulate the layout and formatting for the slide. These are commonly known as blueprint, placeholder, template और design plate. So दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा PowerPoint presentation में the designs regulate the layout and formatting for the slide. इनको commonly कहा जाता है C, templates. ठीक है, करेक्ट आंसर templates कहा जाता है इनको. ओके, ठीक है. चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं. विच ऑफ दिस पावर पॉइंट फीचर वुड अलो एनी यूजर टू क्रिएट अ गिवन सिंपल प्रेजेंटेशन क्विकर. यानी कि इनमें से कौन सा ऑप्शन की वजह से हम हमारी जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को जल्दी बना सकते हैं? एनिमेशन, चार्ट विजन, ट्रांजिशन विजन और ऑटो कंटेंट विजन. तो दोस्तों, जिसकी वजह से हम प्रेजेंटेशन को क्विकर बना सकते हैं, दैट इज सी, विद द हेल्प ऑफ द ऑटो कंटेंट विजन. ओके, दिस ऑप्शन हेल्प्स अस टू क्रिएट अवर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन क्वाइट क्विकर. ठीक है, ऑटो कंटेंट विजन. चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं. दोस्तों, क्वेश्चन पूछ रहा है कि मैक्सिमम जूम परसेंटेज कितना होता है MS पावर पॉइंट में. यानी कि अगर आप किसी टेक्स्ट को जूम करना हो तो कितनी परसेंटेज मैक्सिमम वैल्यू होती है MS पावर पॉइंट की? 400%, 300, 200 और 100%. सो गाइस, द मैक्सिमम जूम परसेंटेज कितनी होती है MS पावर पॉइंट में? इट्स 400%. आपको याद रखना है, MS पावर पॉइंट में और MS एक्सेल में दोनों में कितनी होती है? 400%. लेकिन आपका जो MS वर्ड होता है ना, MS वर्ड, उसमें कितनी होती है? 500%. ठीक है, 500% उसमें होती है पावर पॉइंट में, और पावर पॉइंट में और एक्सेल में 400% होती है. MS वर्ड में कितनी होती है मैक्स? 500%. ओके, इसका सही आंसर होगा 400%. ऑलराइट, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं. Which toolbar provides various options in the different master views? Standard toolbar, formatting toolbar, drawing toolbar और the common task toolbar. तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा जो टूलबार जो वेरियस ऑप्शंस प्रोवाइड करते हैं इन द डिफरेंट मास्टर व्यूज. इसका करेक्ट आंसर होगा CD, कॉमन टास्क टूलबार. ठीक है, इसके अंदर आपको वेरियस ऑप्शंस मिलते हैं इन डिफरेंट मास्टर व्यूज. ओके, कॉमन टास्क टूलबार. चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं. दिस स्लाइड दैट इज यूज टू इंट्रोड्यूस अ टॉपिक एंड सेट द टोन फॉर द प्रेजेंटेशन इज कॉल्ड द टेबल स्लाइड, ग्राफ स्लाइड, बुलेट स्लाइड और दी टाइटल स्लाइड. तो दोस्तों, हमारी जो स्लाइड होती है जहाँ पे कोई टॉपिक को अगर इंट्रोड्यूस कर, अगर आपने पावर पॉइंट खोला होगा, एक ऊपर वाली टाइटल टाइड होती है, एक नीचे बॉडी यहाँ पे लिखा होता है. ये जो ऊपर वाली होती है इसको टाइटल टाइड कहा जाता है. ठीक है, टाइटल स्लाइड, सॉरी. सो इसको हम कहते हैं इट्स डी, टाइटल स्लाइड. ठीक है, जो पहली होती है यहाँ पे टाइटल स्लाइड कहा जाता है इसको. ठीक, ये टॉपिक इंट्रोड्यूस करने के लिए काम आती है. अगला क्वेश्चन है, विच ऑप्शन अलोज यू टू सेलेक्ट लाइन, कर्व, फ्री फ्रॉम और स्क्रिबल टूल्स इन द पावर पॉइंट. ये सारे क्वेश्चन है इन द विद रिस्पेक्ट टू पावर पॉइंट. ठीक है, सो क्रिएट इफेक्ट, इंसर्ट मोशन इफेक्ट, ड्रॉ कस्टम पाथ और डी ऑल ऑफ द अबव. तो दोस्तों, जो ऑप्शन हमको हेल्प करते हैं टू सेलेक्ट लाइन, कर्व, फ्री फॉर्म और स्क्रिबल टूल्स, दोज आर सी, ड्रॉ कस्टम पाथ. ठीक है, इनकी हेल्प से हम ये सेलेक्ट कर सकते हैं. लाइन, कर्व हो गया, फ्री फॉर्म, ड्रॉ कस्टम पाथ. ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफॉल्ट पेज सेटअप ओरिएंटेशन स्लाइड इन अ पावर पॉइंट? वर्टिकल, लैंडस्केप, पोर्ट्रेट और इन नन ऑफ द अबव. दोस्तों, अगर आप पावर पॉइंट खोलते हो ना, वहाँ पे करते हो, तो देखना इसकी स्लाइड ना कुछ ऐसे होती है. तो ये कौन सा व्यू होता है? ये हमारा लैंडस्केप व्यू होता है. लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, जो MS वर्ड होता है ना, वहाँ पे आपका जो पेज होता है डिफ़ॉल्ट सेटिंग कुछ ऐसी होती है, लंबा वाला. ये कौन सा होता है? ये वर्टिकल होता है. ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा इट्स
बी लैंडस्केप, लैंडस्केप ठीक है, और दूसरा वाला पोर्ट्रेट होते हैं। तो इसका सही आंसर बी आंसर होगा। लैंडस्केप व्यू होता है पावर पॉइंट में और दूसरा वाला पोर्ट्रेट होता है MS वर्ड का। ओके, want your logo in the same position on the every slide automatically insert it on the, यानी कि क्वेश्चन पूछ रहा है अगर आप कोई पावर पॉइंट बना रहे हो और सपोज अगर आप यहाँ पे बॉटम में एक लोगो चाहते हो और आप चाहते हो कि हर एक स्लाइड में आपका सेम लोगो प्रेजेंट हो, तो वो उसमें जो लोगो है वो इसमें से किस में इंसर्ट कर सकते हो तो कि आपको हर एक स्लाइड में लोगो मिले। हैंडआउट मास्टर, नोट्स मास्टर, स्लाइड मास्टर, डी ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों अगर हम सी स्लाइड मास्टर में अगर हम अपना लोगो इंसर्ट करेंगे दैट विल बी डिस्प्लेड ऑन ईच एंड एवरी स्लाइड ऑफ आवर्स। ओके, सो सी स्लाइड मास्टर द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑब्जेक्ट्स ऑन द स्लाइड दैट होल्ड टेक्स्ट आर कॉल्ड, यानी कि अगर आप ये पावर पॉइंट बना रहे हो जैसे मैंने आपको बताया होते हैं टेक्स्ट होते हैं यहाँ पे, इनको पूछ रहे हैं जो डब्बे होते हैं इनको क्या बोलते हैं पावर पॉइंट में। ऑब्जेक्ट्स ऑन द स्लाइड दैट होल्ड टेक्स्ट आर कॉल्ड प्लेस होल्डर, ऑब्जेक्ट होल्डर, ऑटो लेआउट और टेक्स्ट होल्डर। तो दोस्तों इनको कहा जाता है जिनके अंदर हम अपना कंटेंट डालते हैं, ये जो डब्बे होते हैं इनको कहते हैं ए प्लेस होल्डर। ठीक है, ब्लॉक्स को प्लेस होल्डर कहा जाता है जो कि हमारा टेक्स्ट होल्ड करते हैं। प्लेस होल्डर इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑलराइट, सी in MS PowerPoint, placeholder are the boxes with dotted borders that contain content and reside within a slide layout. All the built-in slide layouts that come with PowerPoint contain content placeholder. Okay, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following provides a means of printing out feature notes with a miniature slide on the printed page? Slide with animation, outline view, notes page और the audience handout. सो इसका सही आंसर होगा इट्स डी ऑडियंस हैंडआउट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, द विच प्रोवाइड्स अ मीन्स ऑफ प्रिंटिंग आउट फीचर विद अ मिनिएचर स्लाइड ऑन द प्रिंटर पेज, ऑडियंस हैंडआउट इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन कमांड पूछी है उसने कहा कि कौन सी कमांड है जो आपकी पहली स्लाइड में लेके चले जाएगी आपकी प्रेजेंटेशन में, इनमें से कौन सी की प्रेस करेंगे जो कि आपको हमारी फर्स्ट स्लाइड में लेके चले जाएगी प्रेजेंटेशन में। नेक्स्ट स्लाइड बटन, पेज अप, कंट्रोल होम, कंट्रोल एंड। सो दोस्तों सिंपल अगर हम कंट्रोल प्लस होम को दबाते हैं ना तो हमारे जो पावर पॉइंट में पहली स्लाइड पे सीधा बस हम खुद ब खुद पहुंच जाएंगे, हमारा जो कर्सर होगा सीधा वहाँ पहुंच जाएगा। तो कंट्रोल प्लस होम इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये हमको पहली स्लाइड में लेके चला जाएगा प्रेजेंटेशन की, कंट्रोल प्लस होम। ऑलराइट, सी ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन यू यूज टू एडिट टाइम्स टू द स्लाइड इन ए प्रेजेंटेशन। तो क्वेश्चन पूछ रहा है अगर आपने टाइम ऐड करना हो स्लाइड्स की प्रेजेंटेशन में, आप इनमें से कौन सा ऑप्शन यूज करोगे? स्लाइड शो मेन्यू, रिहर्स टाइमिंग मेन्यू, स्लाइड ट्रांजिशन बटन और डी ऑल ऑफ द अबव। सो इसका सही आंसर होगा टू इंसर्ट टाइम्स टू योर स्लाइड हम यूज करते हैं बी रिहर्स टाइमिंग बटन। ओके, ये बटन यूज करके सीधा टाइम इंसर्ट कर सकते हैं इन अवर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अलो यू टू सेलेक्ट मोर देन वन स्लाइड इन ए प्रेजेंटेशन। अगर आपने स्लाइड में एक से ज़्यादा प्रेजेंटेशन में एक से ज़्यादा स्लाइड को सिलेक्ट करना हो तो कैसे सिलेक्ट कर सकते हो? ए अल्ट प्लस क्लिक ईच स्लाइड, बी शिफ्ट प्लस ड्रैग ईच स्लाइड, सी शिफ्ट प्लस क्लिक ईच स्लाइड और डी कंट्रोल प्लस क्लिक ईच स्लाइड। सो दोस्तों अगर आपने एक से ज़्यादा स्लाइड सेलेक्ट करनी हो तो सिंपल आप डी कंट्रोल प्लस अगर एक स्लाइड को दबाते जाओगे देन मल्टीपल स्लाइड्स ऐड होती जाएंगी। सो इसका ये आंसर होगा डी कंट्रोल प्लस क्लिक ईच स्लाइड। ओके, सी इफ वी वांट सेलेक्ट वन बाय वन कंट्रोल प्लस क्लिक ईच स्लाइड, इफ वी वांट टू सेलेक्ट कंटिन्यूअस स्लाइड शिफ्ट प्लस क्लिक। अच्छा, अगर आपने एक एक करके सेलेक्ट करनी है तो सिंपल कंट्रोल प्लस क्लिक ईच स्लाइड करो, और अगर आपने कॉन्टिन्यूसली स्लाइड यूज़ करनी है तो शिफ्ट प्लस क्लिक ईच स्लाइड करो। ठीक है, तो वो कॉन्टिन्यूस स्लाइड आप सेलेक्ट कर पाओगे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द व्यू दैट डिस्प्लेज द स्लाइड्स ऑन ए प्रेजेंटेशन एज ए मिनिएचर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्लाइड्स इज कॉल्ड स्लाइड शो, स्लाइड सॉर्टर व्यू, नोट्स पेज व्यू और डी आउटलाइन व्यू। तो दोस्तों क्वेश्चन पूछ रहा है कि वो व्यू जो कि स्लाइड्स को डिस्प्ले करता है इन द प्रेजेंटेशन एज अ मिनिएचर रिप्रेजेंटेशन, कि जो आपने प्रेजेंटेशन बनाई इसका छोटा वर्जन ऑफ द स्लाइड्स, उसको क्या कहते हैं इनमें से? सो दोस्तों इसका सही आंसर होगा बी स्लाइड सॉर्टर व्यू इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, स्लाइड सॉर्टर व्यू सही आंसर होगा इसका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द पावर पॉइंट व्यू दैट डिस्प्लेज ओनली टेक्स्ट, टाइटल एंड बुलेट्स इज कॉल्ड। पूछ रहा है कि कौन सा पावर पॉइंट का व्यू है जिसमें सिर्फ टेक्स्ट डिस्प्ले होता है, यानी कि ज़्यादातर टाइटल या बुलेट्स होगी वो डिस्प्ले होती हैं। तो स्लाइड शो व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू, नोट्स और पेज व्यू और डी आउटलाइन व्यू। तो इससे ध्यान रखना अगर आपने कभी पावर पॉइंट खोलोगे ना, इस यहाँ पे ना लेफ्ट साइड पे आपका मिनिएचर मतलब स्लाइड होता है, यहाँ पे स्लाइड शो होता है, इसके साथ ही आउटलाइन होता है, और यहाँ पे आप जो पावर पॉइंट आपने बनानी हो तो ये जो आउटलाइन व्यू होता है ना, अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो सिंपल टेक्स्ट को, टाइटल को, बुलेट्स को बुलाता है। ठीक है, तो आउटलाइन व्यू इज द करेक्ट आंसर, डी आउटलाइन व्यू इसका सही आंसर होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स अ प्रिंटेड कॉपी ऑफ योर प्रेजेंटेशन। पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सा
किसकी हेल्प से आप प्रिंटेड कॉपी मिल सकती है प्रेजेंटेशन की? आउटलाइन, स्पीकर नोट्स, ऑडियंस हैंडआउट और ऑल ऑफ द अबव। सो सिंपल दोस्तों, सिंपल आंसर, इसका सही आंसर होगा ऑडियंस हैंडआउट्स में। ठीक है, आपको प्रिंटेड कॉपी मिल सकती है आपके प्रेजेंटेशन में इन द ऑडियंस हैंडआउट्स। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टू ऐड ए हेडर और फुटर टू योर हैंडआउट यू कैन यूज़। पूछ रहा है कि अगर आपने हेडर या फुटर ऐड करना हो अपने हैंडआउट में, आप किसका यूज़ कर सकते हो? टाइटल मास्टर, स्लाइड मास्टर, दी हैंडआउट मास्टर और दी ऑल ऑफ द अबव। सो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, द हैंडआउट मास्टर की हेल्प से आप हेडर या फुटर डाल सकते हो। ठीक है, अपने हैंडआउट में द हैंडआउट मास्टर। देखिए, ऑन द हैंडआउट मास्टर टैब नोटिस दिस ग्रुप ऑफ ऑप्शन, दे रिप्रेजेंट ऑल द हेडर एंड फुटर प्लेस होल्डर एंड यू यूज देम टू शो और हाइड द प्लेस होल्डर ऑन द मास्टर। फेयर है ना? ठीक है, सी इसका सही आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन यूजिंग पावर पॉइंट व्यू टू प्ले ए पावर पॉइंट शो फॉर प्रीव्यूइंग द शो, सेलेक्ट व्यू स्लाइड सॉर्टर, व्यू स्लाइड, सी व्यू स्लाइड शो और डी व्यू आउटलाइन। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा, अगर आपने शो को प्रीव्यू करने के लिए सेलेक्ट करना हो, सी व्यू स्लाइड शो विल बी द करेक्ट ऑप्शन इफ़ यू वांट टू प्ले ए पावर पॉइंट शो फॉर प्रीव्यूइंग द शो। ठीक है, तो व्यू स्लाइड शो करना है, इसके आपसे आ जाएगा। चलिए दोस्तों, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, एनी एंड एवरी कमांड कैन बी फाउंड ऑन द। कोई भी कमांड आपको कहाँ मिल सकती है? ड्राइंग टूल बार, फॉर्मेटिंग टूल बार, स्टैंडर्ड टूल बार, डी मेन्यू बार। सो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, अगर आपको कोई भी कमांड वगैरह खोजनी है या कहीं भी ढूंढनी है तो कहाँ मिलेगी आपको? डी मेन्यू बार में आपको हर एक कमांड मिल जाएगी। ठीक है, सो इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर का सही आंसर होगा, मेन्यू बार का करेक्ट आंसर। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम इतना ही रखते हैं, बाकी एक नए सेशन के साथ हम कल फिर से मिलेंगे आपको। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और सेफ दिवाली मनाइएगा। ठीक है, और चैनल भी सब्सक्राइब करो दोस्तों हमारा। चलो बाय दोस्तों, टेक केयर, सी यू टुमारो।